हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। गहन एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भाई आज देखते हैं नेक्स्ट वीक और आने वाले फरवरी मंथ में गेन डेट कौन सी आ रही है, टाइम टनल कैसे जाएगी। लेकिन इसके बीच में एक बात खास ज़रूरी है कि भैया बहुत कम व्यू आ रहे हैं वीडियो के, इसलिए मुझे रोज़ बनाना, एक दो दिन में बनाने का मूड नहीं हो रहा है यार। वीडियो नहीं आ रहा, मतलब लाइक नहीं आ रहा। यार सब लोग लाइक करो, शेयर करो, व्यू ज़्यादा है ऐसा कुछ करो यार। इतना कुछ एडवांस लेवल का फ्री में मैं दे रहा हूँ, तो यार ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट मिलना है भाई। नहीं तो मूड नहीं आता है फिर ऐसा, यार कौन करे यार, छोड़ो। बोल दूंगा, जिसको समझना है समझेंगे। मैं एक आध मैसेज रख के बोल देता हूँ, जो समझ में आता है वो समझेंगे, नहीं। वीडियो भी ज़रूरी है भाई, ज़्यादा थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए। तो ठीक है, लाइक बाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, भैया बांटने से बढ़ता है चीज़ें। तो बांटो यार सब ग्रुपों में, आपके बहुत सारे ग्रुप होंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे देखने वाले, लेकिन बांटते नहीं हो आप लोग ठीक से, तभी जाके व्यू नहीं आ रहा है। देख रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलने वाले लोगों के व्यू होते हैं 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार। ऊपर का भी बोल देते, नीचे का भी बोल देते, और दूसरे दिन बोलेंगे देखो ऊपर का ऊपर मार्केट गया तो देखो मैंने बाय बोला था, इतना वीडियो क्लिप रख देंगे। चलता है धुप्पल सब। ठीक है, चलो हम आगे जाते हैं। तो जैसा हमने बात किया था कि 15 दिसंबर के बाद मार्केट ओवरऑल डाउन मूव में रहेगा, है ना। तो ये रहा है, ऐसे डाउन मूव में रहा है। लेकिन अभी अभी क्या होगा, तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना, आप लोगों को पता है मैंने गेन के लेवल दिए थे। तो नीचे के गेन के लेवल, दो सपोर्ट लेवल आ रहे थे एज ए क्लोजिंग बेसिस। तो यहाँ पे तो इसने दिया, लेकिन दूसरे दिन ऊपर उठा लिया, यहाँ पे भी ऊपर उठा लिया, लेकिन ओवरऑल ये आना बाकी है। ये टारगेट एक बार आना बाकी तो है। और एक इम्पोर्टेंट बात है भाई, ये सब बात करने से पहले, कि भाई देखो 90 to 90% इंट्राडे से लेके पोजिशनल में टाइम टर्नर, ट्रेंड चेन टाइम, ट्रांजिट डेट सब कुछ चलता है अपना। फिर भी मैं बोलता हूँ भैया, ये मार्केट, बार बार बोलता हूँ, ये मार्केट किसी के बाप का नहीं। आपके अकाउंट के हिसाब से आप पोजीशन लो, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखो, और साथ में हेज, पोजिशनल काम में हेज जरूरी है। देखो अभी मैंने लास्ट दो, इन्फोसिस का आप लोगों ने देखा ना, मैंने दिया था, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इन्फोसिस ऊपर ही टांगे रखा है इतने दिन से, 10 दिन पहले मैंने दिया था, 10 दिन तक हमने रखा उसको होल्ड। क्या लॉस आया, हेज था तो जीरो लॉस ऑलमोस्ट। 180 रुपये का लॉस कोई लॉस नहीं बोलते, जीरो लॉस बोलते हैं उसको, जीरो लॉस आया। अभी मैंने आपको एचडीएफसी का दिया, या तो वो भी कैसा, मतलब दोनों साइड कहीं पे भी मार्केट जाता है। एचडीएफसी वहीं ना वहीं पड़ा था, 1800 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा था 3 घंटे 4 घंटे बाद। और लास्ट में जब एचडीएफसी बढ़ा तो लास्ट में मैंने वो पोस्ट नहीं किया, अभी 2500 रुपये का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 1% के ऊपर हो गया। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1,90,000 का, और 2500 रुपये का प्रॉफिट, 1.25% का प्रॉफिट तो हो गया उसमें, एक ही दिन में, सेम डे में। तो हेज जरूरी है भैया। अगर गिर जाता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये मार्केट में। तो इतना ध्यान जरूर रखें कि मैं जो भी मैं बोलता हूँ उसको एक थोड़ा सा ध्यान में रखें कि भाई ये हो सकता है, आगे जाके ये हो सकता है। तो हम लोग एडवांस में चलते हैं, हम चालू गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे, यहाँ से गिर गया तो यहाँ पे बोलेंगे सेल करो सेल करो, और फिर फंसो। यहाँ पे बाय करो बाय करो बाय करो। अरे भाई हम तो यहाँ से चिल्ला रहे थे संभल जाओ, आ गया वही लेवल। हाँ, यहाँ से बोल रहे थे चलो आ जाएगा ये लेवल, पक्का आने वाला है। तो भैया एडवांस में चलो, ये चालू गाड़ी में नहीं चलो, नहीं तो आपके लाख के 12,000 होने वाला है, वो पक्की बात है। तो ठीक है, बात मेन बात पे आ जाते हैं कि हमारा नीचे के दो सपोर्ट लेवल कौन से थे।
नीचे के दो सपोर्ट लेवल हमें ध्यान में रखना है। गेन लेवल, इंपॉर्टेंट गेन लेवल 21,250 और दूसरा 20,990, ये इंपॉर्टेंट लेवल थे। ओके, अब यही लेवल 20,910 उसके नीचे ये जो मैंने दो जोन खींचे हुए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा जोन सपोर्ट लेवल है, लेकिन साथ में ये 20,846, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे तो डाटा देख के हम लोग बाई की ही सोचेंगे। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। तो जब तक अभी 20,250 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है ना, वहां तक हम अंडी नहीं करेंगे। ये तो हो गई भाव भगवान की बात, लेवल की बात, ठीक है। अभी क्या लग रहा है, तो गेन डेट कौन सी आ रही है? दो गेन डेट आ रही है, जिसको मैं टाइप करके बता देता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सको ताकि याद है। तो एक गेन डेट आ रही है हमारी 29/01/2024, राइट। तो वो तो मैंने अगले वीडियो में बता दी थी, 25 और 29 तारीख जनवरी की। अब ये इसने कैंडल बनाई है अभी रेड, तो हो सकता है 29 को ये ग्रीन कैंडल बना दे। दूसरी आ रही है डेट 5/02/2024, 5 फरवरी। फिर आएगी 6/02/2024 और तीसरी आएगी 8/02/2024। ये सारी डेट 5 तारीख 6 तारीख बाजू बाजू में है और ये 8 तारीख। तो मतलब ये तीनों तीन डेट इंपॉर्टेंट गैन एंड एस्ट्रोलॉजी डेट है जो मैंने निकाल के रखी है आगे से इन एडवांस। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो मोटा मोटा अगला वीक टाइम टनल क्या बोलती है, तो ये जो 19 तारीख है, राइट, 19 तारीख, ये जो 29 है, वहां से टाइम टनल मेरी 6 तारीख तक अप है। तो मतलब ये 5 तारीख या 6 तारीख, तो मोटा मोटा अगला वीक हम लोग ऐसा समझेंगे कि 250 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, वहां तक मोटा मोटा बाय ऑन डीप में रहेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है, अभी मैं इसको हटा देता हूं, आप वहां तक स्क्रीनशॉट लेना है तो लो फटाफट। ये तारीख का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं हटाता हूं इसको। तो मोटा मोटा हम लोग 6 तारीख तक, 5 या 6 तारीख तक बाय में रहेंगे, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक में बाय में रहेंगे। अब दूसरी एक बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस हिसाब से यहां पे, यहां से यहां तक कांस्टेंट एफएनओ डाटा बहुत स्ट्रांग आ रहा था, जो मैं हमेशा एफएनओ डाटा अपने मैसेज में बोलता हूं। तो क्या था कि जब बढ़ता था तो एकदम फास्ट बढ़ता था। अभी देखो, एफएनओ डाटा कोई स्पेशल मेरे वो नहीं, मेरी आई कैचअप है। आई कैचअप में जैसे मैंने आगे बोला था आपको कि कॉल पुट्स के, दूर के, नजदीक के, नेक्स्ट सीरीज के कितने प्रीमियम चल रहे हैं उसके ऊपर मैं डिसाइड करता हूँ, और फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कितना प्लस माइनस हो रहा है, साथ में निफ्टी फ्यूचर का, बैंक निफ्टी फ्यूचर का, उसके ऊपर मैं डिसाइड करता हूँ एफएनओ डाटा, वो आई कैचर है। तो उसके हिसाब से यहां तक तो बहुत बहुत स्ट्रांग चल रहा था, लेकिन अभी ये कैंडल के बाद जो आइसलैंड रिवर्सल मारा ना उसने, उसके बाद ये कैंडल के बाद एफएनओ डाटा इतना स्ट्रांग नहीं आ रहा, स्ट्रांग आ रहा है। तो मैं लिखता हूं अंदर के बुलिश और स्ट्रांग बुलिश, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना कि बुलिश है तो मोटा मोटा हम लोग ज्यादा वेट करेंगे कि ज्यादा नीचे जाए। और जैसे उस दिन हुआ परसों, है ना, मैं बोलता रहा 12 बजे से, मैं बोलता रहा 1 2 3, मतलब 3-4 घंटा, 11 बजे से, 12 बजे छोड़ो, 11 बजे से नीचे सेल नहीं करना, सेल नहीं करना, टाइम पास करता गया। और ऊपर से थोड़ा नीचे आए, ऊपर से थोड़ा नीचे आए, आपको लगेगा कि नहीं ठोकेंगे ठोकेंगे ठोकेंगे, और एकदम से 3 बजे झटका मार के ऊपर लेके गए। तो ऐसा होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश डेटा नहीं आ रहा है तो ऐसा होगा, नीचे में ट्रैप करेंगे। तो अगेन रिपीट, नेक्स्ट वीक मोटा मोटा बुलिश लग रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बुलिश डेटा में है क्या,
ये ये ऊपर ये इतनी जो बड़ी कैंडल बनी और ये बड़ी कैंडल बनी है ना, ये कोई बड़ा सेलर है। अभी फिलहाल हम ऐसा मान लेते हैं कि शायद गवर्नमेंट के साथ ये एफपीआई का प्रॉब्लम चल रहा था, वो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कॉल पुट की पोजीशन खड़ी ही होगी, राइट। फ्यूचर की पोजीशन खड़ी होगी, बड़े लोगों का शॉर्ट खड़ा होगा। तो ये एकदम से भाग के नई हाई चला जाए ऐसा नहीं मानना। ऊपर में सेल ऑन हाई रहेगा जो मैं लाइव में बता दूंगा, है ना। ये आप लोग जुड़े नहीं हो, कोई नए हैं, तो ये हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइंट हो जाए तो वहां पे मैं बता ही देता हूँ लाइव में। लेकिन मोटा मोटा हम लोग नेक्स्ट वीक में बाय में ही रहेंगे जब तक 250 नहीं तोड़ता है। और 250 तोड़ता है तो ये जो हमारा 21,000 और 20,800 वाला ये जो लेवल है वहां तक हम लोग सोचेंगे नीचे में बाय की ही, लेकिन मौका ढूंढेंगे प्राइस एक्शन के सपोर्ट के साथ अपना डेटा देख के। बराबर, ऊपर में बहुत ज्यादा भाग जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है फिलहाल। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, फेब्रुआरी मंथ का फेब्रुआरी मंथ का पूरा पूरा 6 तारीख के बाद मुझे पूरा डाउन ही दिख रहा है। मोटा मोटा मार्च सेकेंड वीक तक टाइम टर्नर अपर ही, लॉन्ग टर्म टाइम टर्नर डाउन है ना। तो उसके हिसाब से भी ऊपर भागेगा ऐसा ज्यादा लग नहीं रहा है। फिर भी ये मार्केट है, मार्केट किसी के बाप का नहीं, बार बार बोलता हूँ। तो विदाउट हेज कुछ भी नहीं रखना। लॉन्ग टर्म पोजीशन है, शॉर्ट टर्म पोजीशन है, पोजिशनल काम करो हेज के साथ, और कुछ अपने अकाउंट के हिसाब से स्टॉप लॉस रख दो कि भाई जाएगा तो मेरा 2,000 जाएगा, 5,000 जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। कमाऊंगा तो 5-10 हज़ार कमाऊंगा, जाएगा तो 5-10 हज़ार जाएंगे, दैट्स ऑल, है ना। तो ये हो गई टाइम टनल की बात। शॉर्ट टर्म टाइम टनल मैंने बता दी। 8 तारीख के बाद की गेम डेट निकाल के मैंने रखी है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, लॉन्ग टर्म याद नहीं रहता है लोगों को, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन पहले यहाँ पे मोटा मोटा हम लोग बाई पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नीचे जब तक एफ एंड डाटा बुलिश आता है, जैसा बेरिस हो गया ऊपर में शॉर्ट, बेरिस टू न्यूट्रल शॉर्ट, सॉरी पॉजिटिव टू न्यूट्रल, तो ऊपर में ज्यादा ऊपर गया शॉर्ट, है ना। पॉजिटिव मतलब माइल्ड, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मतलब ऐसा मूव तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़, है ना। जैसे ये एकदम जोर से गिरा था, लेकिन यहाँ पे भी डाटा गिरने के बाद भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ रहा, तो मार्केट ने बाउंस मार दिया। दूसरा बैंक निफ्टी देखो काफी गिर चुका है, बैंक निफ्टी ने बहुत करेक्शन दे दिया है, उसके सामने हम लोग देखें ना तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 8% का करेक्शन दे दिया, 4,000 पॉइंट का करेक्शन दिया है। उसके सामने निफ्टी ने अभी तो कोई बड़ा करेक्शन ही नहीं दिया। ये क्या आ गया, निफ्टी ने सिर्फ 4.5% का करेक्शन दिया। तो नेक्स्ट वीक में क्या है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा भागेगी, और न्यूज आ ही गया एचडीएफसी के, और एचडीएफसी बैंक में तो हमने न्यूज आने से पहले ही ऑलरेडी पोजीशन बना ली है अपनी, लग ही रहा था कि ये ऐसा होगा ही। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा ये इंडेक्स को टिकाने की कोशिश करेगी, और इंडेक्स के सारे स्टॉक, निफ्टी के सारे स्टॉक भी दूसरे धीरे धीरे करके उसमें करेक्शन आएगा, है ना। जी की तो वाट लगा दी, वैसे सारे स्टॉक की वाट लगाने वाले हैं ये लोग। इन्फोसिस का थोड़ा सा देख लेना आप लोग। इन्फोसिस में किधर है, इन्फोसिस में बेरिश कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पास है, ये ऑलमोस्ट थर्ड वेव पीक है, अरे सॉरी सी वेव, थर्ड वेव सी वेव, सी मैक्स सी वेव के नजदीक है। तो ये लो का ध्यान रखना, शॉर्ट में रख। जैसे लास्ट टाइम हमें लगता था कि यहां से गिर जाएगा, यहां से गिरा, सॉरी यहाँ पे हमने पोजीशन ली, यहाँ से गिरा, इतना नीचे गिरा, 1,500-2 हज़ार का प्रॉफिट आ रहा था, फिर बाद में ऊपर बढ़ गया, प्रॉफिट नहीं है लेकिन लॉस में नहीं रहे। तो यही लेवल मोटा मोटा हम लोग ध्यान में रखेंगे, 1636, और एक ये 1660, ये तोड़ता है मेरे ख्याल से तो शॉर्ट बनेगा।
इसी तरह दूसरा एक स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी बेरिश कैंडल बनाई है, ये ऊपर से शॉर्ट आया था, बेरिश कैंडल बनाई है और ये हार्मोनिक पैटर्न चल रही है बीपीसीएल में। तो बीपीसीएल हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से सेल सिग्नल तो है ही। तो यहाँ पे लाइन लगा के जैसे ये तोड़ता है तो आप लोग इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड हेज। ऐसी कुछ लाइन लगा के ये तोड़ते हैं, या तो फिर यहाँ पे ये लाइन लगा दो, तो उसमें मोटा मोटा फिर सेल में खड़े रहना। ये सेकंड इनसाइडर बार है, बराबर है। तो सेकंड इनसाइडर बार का ये ये लेवल जो कितना आ रहा है 25 पॉइंट, तो यहां से पकड़ेंगे हम लोग तो मिनिमम 434 का टारगेट बैठ रहा है 460 के नीचे। हाँ, तो ये दो इनसाइडर बार बने हैं, तो ये इनसाइडर ये मेन जो कैंडल है उसके लो के स्टॉप लॉस से लो के नीचे सेल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कौन सा लेवल है 460। एग्रेसिव है तो यहाँ से ही ले सकते हैं क्योंकि कैंडल खराब बन रही है। और ये दूसरे स्टॉक में मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो ये आईटी सेक्टर थोड़ा नीचे आएगा, और आईटी सेक्टर में टीसीएस बढ़ना चालू हुआ तो टीसीएस थोड़ा सा उसको सपोर्ट देगा। टीसीएस पॉजिटिव में खड़ा रहेगा तो निफ्टी पॉजिटिव में खड़ी रहेगी, बैंक निफ्टी की वजह से पॉजिटिव में खड़ी रहेगी। थर्ड स्टॉक आ रहा है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ का फ्यूचर कुछ है, एसबीआई लाइफ में एक हार्मोनिक पैटर्न बन रही है। तो ये बुलिश हार्मोनिक पैटर्न है, यहाँ से स्टार्ट करके ये, तो यहाँ से ये बाय सिग्नल बन सकता है। तो ये मोटा मोटा ये स्टॉप लॉस के साथ नीचे आता है तो बाय बन सकता है, या फिर इसके ऊपर निकलता है 1414 के ऊपर। तो कुछ पॉइंट्स के लिए ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है तो कुछ पॉइंट्स के लिए इंटरडे में या एक दो दिन की पोजीशन में बाय कर सकते हैं। या तो यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे परसों, और ये लेवल तोड़ता नहीं है तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग करके थोड़े से पॉइंट के लिए बाय कर सकते हैं। तो ये तीन स्टॉक का बता दिया, निफ्टी का बता दिया, मोटा मोटा सब कुछ आ गया। ओके, और कुछ क्या था, एचडीएफसी बताओ, इतने जोर से गिरने के बाद एलआईसी बाय करेगी। अब कौन से हिसाब से एलआईसी बाय करेगी वो एलआईसी जाना भाई, क्यों बाय करेगी, कितना टाइम हो गया है। 2020 से कोई बड़ा रिटर्न नहीं दे रहा है एचडीएफसी, और एलआईसी बाय करेगी इसको। राम ही जाने भाई क्यों बाय करेगी। ठीक है, हम तो बाय किया छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगेन रिपीट, 5 तारीख तक मतलब कि नेक्स्ट पूरा वीक बाय ऑन डीप रहेगा, लेकिन हम लोग एफ एंड ओ डाटा चेक करेंगे लाइव में। उसके बाद ऊपर में ज़्यादा जगह नहीं लग रही है तो ज़्यादा ऊपर भागती है तो शॉर्ट की ही सोचेंगे। अगर डाटा स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है तो, स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो शॉर्ट की नहीं सोचेंगे, फिर स्टिक रेजिस्टेंस के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये पोजीशन की बात है। मोटा मोटा अगेन रिपीट कर देता हूँ, मोटा मोटा 5 तारीख तक 6 तारीख तक पॉजिटिव, उसके बाद डाउन, और ओवरऑल मिड टर्म मोमेंटम मिड मार्च तक मुझे डाउन लग रहा है। तो यह इतना सारा सब कुछ बता दिया परफेक्शन में। तो लाइक बाइक करें, शेयर करें, है ना। और क्या बात थी, बस तो इतना। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ जवाब दे दूंगा, या अपने चैनल पे पूछ लीजिए, वहाँ पे बता दूंगा कुछ डाउट है तो। ओके, ये सारे लेवल नोट कर लेना ऊपर के, और गेन लेवल जो मैंने बताया, ऊपर के गेन लेवल वापस जरूर है क्या, वो भी अपनी अब उसी तरह काम करेंगे। गेन लेवल वापस एक बार बता दूं मैं आप लोगों को, ऊपर के लेवल सेम ही रहेंगे जो लास्ट टाइम मैंने बोला था उसमें। तो ऊपर के लेवल में अभी
21,530, फिर 21,800, फिर 21,850, फिर 21,915। लगता नहीं है मोटा मोटा यहाँ तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जोर मारा तो ये लेवल तक जा सकता है, या आइसलैंड रिवर्सल तो ये 21,000, ये जो आइसलैंड रिवर्सल है वहां तक जा सकता है, वहां भी जाएगा नहीं, इसके बीच में पहले से ही आ जाएगा नीचे, घूमता रहेगा इधर उधर। अभी भी वैसे देखो हम लोग तो कहीं जा नहीं रही है, मार्केट मार्केट घूम रही है इधर ही। कितना दिन हो गया, यहाँ से पकड़ो ना, दिसंबर से लेके पूरा जनवरी टाइम पास ही किया है इसे। तो ठीक है भैया, मिलते हैं लाइव में, और दूसरे सब चार्ट वगैरह ट्रेंड टाइम वगैरह तो मैं कल पोस्ट कर दूंगा। बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, कैंडलस्टिक पैटर्न, है ना, और ये भी पोस्ट कर दूंगा मैं बीपीसीएल इंफोसिस का और एसबीआई लाइफ का। एसबीआई लाइफ में बुलिश पैटर्न है हार्मोनिक, और बीपीसीएल में बेरिश है, और इंफोसिस में रेजिस्टेंस के पास है, वेव काउंट के रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, तो मिलते हैं परसों लाइव में और कल मैसेज बॉक्स में। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।